सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस, चीफ जस्टिस ने कहा पार्लियामेंट अपनी कार्रवाई करे, हम अपनी करते हैं, देखेंगे कौन ज्यादा तेज है। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत कवानीन पर दोबारा सोचे और हम भी मुशावरत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कानून साजी में तरमीम से मुतालिक अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से मुशावरत की हिदायत करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। बात करते हैं, अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत हुई है। एक्ट को कलअदम करार देने के हवाले से जो दरखास्तें दायर की गई हैं उन पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लाजर बेंच ने समाअत की है और अदालत ने केस की समाअत जो है वो आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से बताया गया कि जो 2 कवानीन बनाए गए हैं हुकूमत की जानिब से, एक आजकल नोटिस के जो केसेस हैं उनमें नज़रसानी का हक जो है वो देने के हवाले से, और दूसरा कानून जो है वह सुप्रीम को रूल से मुतल्लिक है। अटार्नी जनरल का ये कहना था कि चूँकि दोनों कवानीन जो हैं वो आपस में मुमासलत रखते हैं, इस वजह से हुकूमत जो है वो इस बात पर सोच रही है कि दोबारा इन कवानीन पर गौर किया जाए और हो सकता है कि इनमें तरमीम की जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी मुशावरत का कहा था, तो हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट से भी इस हवाले से तजावीज़ ली जाएँ, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि ये खुशी की बात है कि हुकूमत कवानीन में तरमीम कर रही है और मुमासलत रखने वाले जो कवानीन हैं उनमें तरमीम की जा रही है और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करना चाहती है। ये खुशाइंद बात है। तो अदालत ने अटार्नी जनरल को ये हिदायत की है कि वो कानून साजी के हवाले से हुकूमत से हिदायत ले लें, जिसके बाद दोबारा इस केस की समाअत होगी। तो 8 रुकनी लाजर बेंच की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। बहुत शुक्रिया अमानत आपका। लाहौर समेत पंजाब भर में फौजी इमलाक पर हमला करने वाले 4120 शरपसंदों में से 2290 की शनाख्त हो गई। पुलिस ने शनाख्त होने वाले शरपसंदों में 1180 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया। बात करते हैं, अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में जितने भी फौजी इमलाक पर हमले किए गए थे उसमें वीडियोज के जरिए और जियो फेंसिंग के जरिए 4120 शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे, जिसमें वीडियो की मदद से 2290 जो शरपसंद हैं उनकी शनाख्त हो गई है। पुलिस ने शनाख्त होने वाले शरपसंदों में 1180 को गिरफ्तार कर लिया है। जिना हाउस की बात की जाए तो उस पर हमला करने, गिराव जलाव करने वाले 1800 शरपसंदों में से 1125 की शनाख्त हुई। जिना हाउस पर हमला करने वाले 513 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। स्पिरिट टावर की बात की जाए तो 1000 शरपसंदों में से 121 की शनाख्त हुई है, जिसमें 81 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस के डाटे के मुताबिक अब तक 41 अफराद को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के लिए फौज के हवाले किया गया है। अली, आपका बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना है कि 9 मई को लाहौर में कोर कमांडर के घर से हमलावर लैपटॉप ले गए, जिनको बरामद फौज ही करेगी, पुलिस नहीं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर इन हमलावरों के पीछे इमरान खान मंसूबा साज थे तो उन पर मुकदमा चलेगा। उनके घर में जो उनका जो है कैंप ऑफिस है उसमें आप अंदाजा करें कि किस किस्म की हसास मालूमात होंगी। वहां से जो लैपटॉप पड़े थे उनमें क्या उनकी कोई जाती इंफॉर्मेशन थी? उनको चुरा लिया गया, उनको आग लगा दी गई, उनको बरामद अब फौज ने नहीं करना तो क्या थानेदार ने करना है? उन चीजों को बरामद जिन लोगों से किया जाएगा या जो लोग उस एरिया में दाखिल हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ तो मिलिट्री एक्ट के तहत ही मुकदमा चलना है। सोशल मीडिया पे रियासती इदारों से मुतालिक झूठा प्रोपोगेंडा किया गया। आलमी मीडिया की तवज्जो के लिए झूठी कहानी बनाई गई। BBC के इंटरव्यू के बाद साबित हो गया 9 मई के वाकयात के पीछे इमरान खान है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अता तारर ने कहा कि 9 मई के वाकयात सोची समझी साजिश के तहत किए गए। इमरान खान का मकरूह चेहरा सामने आ गया। 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस है। आप 60 से 70 अरब रुपया जो इस कौम का पैसा था वो आप और शिदाद अकबर साजबाज मिली भगत करके तो एक प्राइवेट बिजनेस ग्रुप को, रियल एस्टेट वालों को आपने ट्रांसफर कर दिया। और अभी BBC के इंटरव्यू के बाद किसी किस्म का कोई अबहाम, कोई शक नहीं रह गया कि 9 मई के वाकयात के पीछे इमरान खान थे। अब क्या कह रहा है? जब गिरफ्तारियां शुरू हुई तो कह रहा है मैं नहीं था। किसी खातून के साथ किसी भी जेल में या कस्टडी में बदतमीजी का भी तसव्वुर नहीं है।
अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से बिलाखिर उनकी बहन की मुलाकात हो गई। फौजिया सिद्दीकी की फोर्ट वर्थ की जेल में कैद डॉक्टर आफिया से 2 दहाइयों के बाद मुलाकात हुई। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बताया मुलाकात 2.5 से 3 घंटे जारी रही। डॉक्टर फौजिया को आफिया से गले मिलने और हाथ मिलाने तक की इजाजत नहीं दी गई। जेल में हमले की वजह से डॉक्टर आफिया के 2 दांत गिर चुके, सर पे चोट की वजह से सुनने में भी मुश्किल पेश आ रही थी। इसी बारे में बात करते हैं, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, इतने अरसे बाद ये मुलाकात हुई है, कैसी रही ये मुलाकात, और इस मुलाकात में कैदियों के तशद्दुद के हवाले से भी कोई बात हुई थी? वकील के जरिए से उनसे मिल रहा हूँ, एम्बेसी के जरिए से उनसे नहीं मिल रहा। आप देखें कि 20 साल के बाद उसकी बहन या किसी और फर्द जैसे मेरी वो मुलाकात हो रही है, तो ये हर महीने क्यों नहीं हो सकती? और ये 20 साल से क्यों जेल के अंदर है, ये वापस क्यों नहीं आई? तो वो एक बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। आफिया की हालत बहुत ख़राब है, उसकी सेहत कमज़ोर हो रही है दिन ब दिन, उसका हाफिज़ा भी कमज़ोर हो रहा है, काफ़ी डैमेज हो गया उसका हाफिज़ा, और उसकी समात भी मुतासिर हो गई है। वो सुनने में उसको दुश्वारी पेश आ रही है, और वो यहाँ पे एक वो खौफ की कैफियत में है, एक नफ्सियाती दबाव की कैफियत में है, और बार बार मुलाकात में मुझे कह रही थी कि पाकिस्तान के अवाम से कहो, पाकिस्तान के हुकूमत से कहो, पाकिस्तान की पार्लियामेंट से कहो कि मुझे इस जहन्नम से निकाले। वो उसने पूरी मुलाकात में एक दफा भी जेल के लिए लफ्ज जेल इस्तेमाल नहीं किया। उसने जब भी जेल का तस्करा करना चाहा तो उसके लिए लफ्ज जहन्नम इस्तेमाल किया कि मुझे इस जहन्नम से निकालो। तो मैं समझता हूँ बहुत ही ये 3 घंटे की मुलाकात थी, लेकिन एक बहुत बड़ी आजमाइश थी, इम्तिहान था मेरे लिए। मैं कोशिश कर रहा था कि उनको कंसोल करूं, मैं कोशिश कर रहा था उनकी हौसला अफजाई करूं, उनको हिम्मत दूं। अगर जो खुद हिम्मत का एक इस्तिआरा है, इस्तिकामत का एक इस्तिआरा है, लेकिन सच्ची बात यह है कि इस वक्त फौरी तौर पर उनको रिहाई दिलाने की खत्मी कोशिशें होनी चाहिए हुकूमत की तरफ से। देखें, ये जो जेल है इसको कहते हैं FMC कॉल्सवेल, फेडरल मेडिकल सेंटर कॉल्सवेल। ये एक इसको हिल होल कहा जाता है, जहन्नम का गढ़ा कहा जाता है, और ये बहुत बदनाम जेल है। यहाँ पे खुद इस वक्त अमेरिकन हुकूमत की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2-3 इंक्वायरियाँ उनका चल रही है। यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत बड़े पैमाने पर माजी में भी हुआ है, अब भी हुआ है, और मुख्तलिफ विसल ब्लोअर ने बार बार कहा है कि इसका नोटिस लिया जाए कि यहाँ बड़े पैमाने पर रेप के वाक़यात जो हैं वो होते हैं। तो ये एक अजियत खाना है। फिर आफिया को जिस यूनिट के अंदर रखा गया है वो इंतहाई खतरनाक कैदियों के यूनिट में रखा गया है। 6 फौजी हर वक्त उसके ऊपर मुसल्लत होते हैं, उनको जंजीरें पहनाई जाती है, और एक खौफ की कैफियत में उसको रखा जाता है। तो ये जेल जो है ये बहुत बदनाम जेल है अमेरिका का। साकिब निसार के साहबजादे की ऑडियो लीक्स और सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड फराहमी से मुतालिक खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ। खुसूसी कमेटी इजलास चेयरमैन असलम भूतानी की जेर सदारत शुरू हो चुका है। बात करते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इस इजलास में कौन कौन मौजूद है? जी बिल्कुल, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजब साकिब निसार की जो ऑडियो लीक्स है उस हवाले से और सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड फराहमी के मतलब जो खुसूसी कमेटी पार्लियामेंट ने तश्कील दी थी, उसका इजलास चेयरमैन असलम भूतानी की जेर सदारत हुआ। इजलास में जो नजम साकिब है वो शरीक नहीं हुए और दीगर फरीकैन को तलब किया था, जिस पर जो है वो शेख रोहेल असगर ने वजारत खजाना को भी बुलाने का कह दिया है। साथ ही साथ वजारत खजाना को कहा है कि इन तमाम तर अफराद की जो अकाउंट्स है उनकी छानबीन की जाए, लेन देन साबित होने पर कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, किसी से बात करने पर कोई सजा नहीं दे सकते। खालिद मक्सी ने कहा कि हमने तमाम तर फरीकैन को इसलिए तलब किया था कि वो अपनी सफाई दे सके, जबकि खसूसी कमेटी ने अदम हाजिरी पर नजम साकिब निसार के खिलाफ जो समन जारी कर दिया है, जबकि कमेटी ने नजम साकिब को दोबारा जो इजलास में तलब किया जाएगा और अगर वो इजलास में पेश न हुए तो उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी इंदिया दे दिया है। वजारत कानून ने कमेटी में बताया कि कमेटी नोटिस की अदम तामील पर कमेटी समन जारी करने का इख्तियार रखती है। समन के इजरा के बावजूद अदम पेशी पर वारंट जारी हो सकते हैं। खुसूसी कमेटी ने रूल 227 की शिक 4 के तहत नजम साकिब के खिलाफ समन जारी कर दी है। कमेटी ने यह कहा है कि नजम साकिब और दीगर फरीकैन को खुसूसी कमेटी के इजलास में आना होगा और अपनी जो है सफाई देनी होगी, और अगर वो इस केस में मुल्जिम या उन पर कुछ साबित नहीं होता तो कमेटी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि पार्लियामान में नजम साकिब का जो मामला है वो ज़ेर बहस आया था, जिसके बाद पार्लियामान ने एक मुश्तरका खसूसी कमेटी तश्कील दी थी और जिसे ये कहा था
कि वो तमाम तर वाक़े की इंक्वायरी करे और उसके बाद जो है वो जो मुल्ज़िमान है उनके खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी करे। तो जिसके बाद कमेटी तश्कील दी गई थी और ये कमेटी का तीसरा इजलास था, मगर चीफ जस्टिस का बेटा जो है वो शरीक नहीं हुआ साकिब चीफ जस्टिस का, जबकि कमेटी के मेंबर रोहेल असगर ने कहा कि चीफ जस्टिस का बेटा भी खुद को चीफ जस्टिस समझता है, कमेटी इजलास में शरीक ना होना वो अपनी हद तक समझते हैं। नाज बलोच ने कहा कि बदनाम सियासतदान है मगर ब्लैक मनी जो है वो बैंक में रखता कौन है। FIA ने नजम साकिब की ऑडियो को दुरुस्त करा दिया है। नाज बलोच ने मजीद कहा कि आम शहरी भी FIA के नोटिस पर नहीं आता, साबिक चीफ जस्टिस के बेटे खुद को चीफ जस्टिस समझते हैं, इस कमेटी के एहतराम में इन्हें आना चाहिए। बरजीज साहिब जो कमेटी के मेंबर है उन्होंने कहा कि ये कमेटी 24 करोड़ आवाम की कमेटी है, बतौर चेयरमैन तलबी पर आइन और कानून के तहत अमील उनकी जिम्मेदारी है। कमेटी ने नजम साकिब समेत दीगर 2 अफराद की बैंक स्टेटमेंट भी तलब कर ली है, जबकि नजम साकिब समेत दीगर अफराद की 6 माह की बैंक स्टेटमेंट जो है वो कमेटी को पेश करने की हिदायत कर दी है। वजारत खजाना 15 दिन में बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है कि स्टेट बैंक का क्रेडिट कार्ड की अदायगी के लिए इंटर बैंक से डॉलर की खरीदारी की इजाजत के बाद आज ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपए सस्ता होकर 300 रुपए तक गिरा। रेट गिरने के बावजूद डॉलर फरोख्त करने वाले नहीं आए। डॉलर फरोख्त करने का रेट 305 से 308 आ रहा है। डॉलर की 290 रुपए तक गिरने की खबरों में कोई हकीकत नहीं है। इस मुतालिक मजीद बता रहे हैं अशरफ खान। बैंक की जानिब से बड़ा इकदाम हुआ है, जो यानी कि क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है वो इंटर बैंक में मुंतकिल की गई है, जिसके बाद भौचाल आ गया है। ओपन मार्केट में देखा जाए, जब आज कारोबार का आगाज़ हुआ था तो ओपन मार्केट में डॉलर 311 रुपये से गिरकर 300 रुपये की सतह पर आ गया। हम यहाँ जरा जफर पराचा एक्सचेंज जो है हमारा पराचा एक्सचेंज वहाँ पर मौजूद है, अगर आपको दिखाएं हम आपको स्क्रीन पर डॉलर की इस वक्त किसी के पास डॉलर पड़ा हुआ है, जो आवाम अगर डॉलर बेचेगी 297 रुपये का यहाँ पर ख़रीदा जाएगा और डॉलर जो बेचा जा रहा है यहाँ आवाम को 300 रुपये के करीब बेचा जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है जानते हैं जफर पराचा जनरल सेक्रेटरी ई कैप, उनसे क्या सूरत हाल है सर? लोग कह रहे हैं 27, 25 रुपये सस्ता हो गया डॉलर। देखिए जनाब, बात यह है तकरीबन 10 से 11 रुपए डॉलर का रेट कम हुआ है और सुबह हम लोग 300 रुपये में सेलिंग कर रहे थे, लेकिन इस वक्त फिर हमारे पास डॉलर की शॉर्टेज हुई है। जो हमारा ख्याल था कि लोग बेचने आएंगे, लेकिन लोग बेचने नहीं आ रहे। अब वापस मार्केट में एक इत्तला के मुताबिक 308 रुपये 310 रुपये पे काम हो रहा है, क्योंकि ये अगर इन्फ्लोज नहीं आएंगे तो हम कहाँ से देंगे। गो के स्टेट बैंक का जो ये कानून जो उन्होंने बनाया बहुत अच्छा है और इससे जो डॉलर का रेट है और जो इंटर बैंक और ओपन मार्केट का रेट है वो कम होगा। कि डॉलर कहीं भी आपको 290, 295 नज़र नहीं आ रहा, अभी भी 300 रुपये पे खड़ा हुआ है। हकीकत में जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त, यानी कि एक्सचेंज कंपनी में जो एक्सचेंज रेट है, दीगर करेंसी का भी दिखा रहे हैं तो दीगर करेंसी के भी रेट गिर गए, लेकिन उसको भी इम्पैक्ट ये देखा जाएगा कि डॉलर की सप्लाई चेन के ऊपर। अशरफ बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना क्योनिका की वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर सरदार अयाज सादिक से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने इक़्तिसादी ताल्लुकात और तिजारत बढ़ाने के आज़म का इयादा किया। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना क्योनिका की वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर सरदार अयाज सादिक से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने इक़्तिसादी ताल्लुकात और तिजारत बढ़ाने के आज़म का इयादा भी किया है। 13वीं यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान मुश्तरका कमीशन के एजेंडे और तैयारियों पर भी इस मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद में जून का पहला दिन इंतहाई खुशगवार रहा। माह जून में मौसम कैसा रहेगा, महकमा मौसमियात ने बता दिया। डायरेक्टर महकमा मौसमियात ज़हीर अहमद बाबर कहते हैं आने वाले दिनों में दर्जा हरारत बढ़ेगा, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। मजीद बता रही हैं रोजीना अली। देखिए, हालिया बारिशों के सिलसिले ने तो इस्लामाबाद का मौसम बदल के रख दिया है। मौसम के अंदाज बहुत ही नटखट हैं, बहुत प्यारा मौसम हो चुका है। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत में भी नुमाया हद तक कमी हो चुकी है। महकमा मौसमियात ने बताया था कि 31 मई तक बारिशें जारी रहेंगी। आज 1 जून को भी अब्रे रहमत बरस रहा है। मौसम बहुत खुशगवार है, ठंडा मौसम है। बात करते हैं, मेरे साथ डायरेक्टर महकमा मौसमियात ज़हीर अहमद बाबर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, मुल्क के बाला हिस्सों में रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। बारिश का ये सिलसिला जो है वो आज रात शाम तक किसी हद तक कम हो जाएगा, लेकिन कश्मीर में, खैर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी इलाकों में और गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद 24 से 48 घंटे जो है ये बारिश का सिलसिला जो है जारी रह सकता है। जो मुल्क के मैदानी और वस्ती हिस्से हैं उनमें दर्जे हरारत जो हैं वो दिन के अब बढ़ना शुरू हो जाएंगे और जो जून की टेम्परेचर्स हैं, जो हिद्दत है वो वापस आना शुरू हो जाएगी। ओवरऑल तो जून के महीने में नॉर्मल प्रेसिपिटेशन जो है, नॉर्मल बारिशें जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हो सकता है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़हीर अहमद बाबर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि अभी तो अगले 48 घंटे जो है वो नॉर्दर्न साइड पर बादल बरसेंगे, मौसम अच्छा होगा, खूबसूरत होगा। आने वाले दिनों में बढ़ती हुई गर्मी के लिए भी शहरियों को तैयार रहना चाहिए। बाबर साहब का ये बताना है कि गर्मी बढ़ेगी, दर्जा हरारत में भी इजाफा होगा, लेकिन नॉर्दर्न साइड पर जो बालाई इलाके हैं हमारे, वहाँ पर बारिशों का कोई सिलसिला ज़रूर मुतवक्की है। और अभी आगे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जून गुजरेगा तो यकीनन मौसम का जो मिजाज है उसमें उतार चढ़ाव तो आता रहेगा। बहुत शुक्रिया। कतर के वज़ीर आज़म और तालिबान सरबराह के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात। बरतानवी खबर रसा इदारे के मुताबिक कतरी वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात अफगानिस्तान के हुक्मरानों की जानिब से आलमी तन्हाई को ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इशारा है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी और मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंजादा के दरमियान ये मुलाकात 12 मई को जनूबी अफगान शहर कंधार में हुई। मुलाकात में लड़कियों की तालीम और ख़वातीन की मुलाजमत पर तालिबान की पाबंदी को ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मुलाकात की ब्रीफिंग अमरीकी सदर जो बाइडन को भी दी गई।